दोस्तों हाल ही में मैंने बिसिकन इब्लिस नामक एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जिसे हैनी सपुत्रा ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसे मिले हैं 4.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और बाकी प्लेटफॉर्म पे इसकी रेटिंग अवेलेबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को डिटेल में जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातों को डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मैं आप लोगों से दो चीजें पूछना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि आप में से अब भी 48% लोग मेरी वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है उन लोगों ने। तो ऐसा क्यों करते हो आप लोग? तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि आप में से 90% लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम आईडी है तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो फेस कैम है ये सिर्फ इंट्रो में है और आउट्रो में रहेगा, मूवी एक्सप्लेनेशन के बीच नहीं रहेगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग में हम एक रात का सीन देखते हैं जब थंडरस्टॉर्म की आवाज से मूवी की मेन लीड नैनी की नींद खुलती है। नैनी अपनी मदर को आवाज देते हुए उनके रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन हॉल के पास नैनी को ऐसा फील होता है एज इफ कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। टर्न करते ही नैनी को विंडो के पास एक डार्क फिगर खड़ी दिखाई देती है और तभी अचानक वो अपनी मदर को देखती है जिन्हें कोई इनविजिबल फोर्स ड्रैग करते हुए हॉल में लाती है और इसके साथ ही उसकी मदर हवा में हैंग हो जाती है। नैनी साइड से डर कर भाग जाती है और रूम के वार्डरोब में छिप जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वार्डरोब से बाहर देखने के लिए डोर ओपन करती है तो उसे एक घोस्टली फिगर दिखाई देती है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर 8 साल बाद के इंसिडेंट्स को दिखाती है जहाँ नैनी के डैड मिस्टर फ्रांस ऑफिस से आते हैं। वो नैनी को खोजते हुए वार्डरोब का डोर ओपन करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जब भी नैनी अकेलेपन से डरने लगती थी तो वो वार्डरोब में छिप जाती थी। खैर, आज नैनी का 16th बर्थडे था और उसके डैड ने उसके लिए एक डिसीजन लिया था। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मिस्टर फ्रांस नैनी को बताते हैं कि क्योंकि अब नैनी बड़ी हो गई है इसलिए उसे इस तरह डर डर कर रहना छोड़ना होगा और नए लोगों से घुलना मिलना होगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो नैनी को डॉर्मेट्री भेजेंगे। नैनी और फ्रांस की लंबी डिबेट होती है क्योंकि नैनी अर्लीस्ट डॉर्मेट्री में ही पढ़ना चाहती थी जहाँ कभी उसकी मदर पढ़ा करती थी। नैनी के डैड इसके लिए रेडी हो जाते हैं और नेक्स्ट डे वो लोग अर्लीस्ट डॉर्मेट्री पहुंच जाते हैं जहां डॉर्मेट्री के असिस्टेंट टीचर मिस विंडा उन दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस तक लेकर जाती है। मिस्टर फ्रांस और मिस विंडा ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं और नैनी नोटिसेस कि स्टेयर्स के नीचे एक लड़की बास्केटबॉल से खेल रही थी। वहीं पास में एक स्टेयर पर किसी लड़की की इमेज रखी हुई थी जिसकी डेथ हो गई थी और वहां उसके क्लासमेट्स के फेयरवेल मैसेज पढ़े हुए थे। नैनी टर्न करके उस बास्केटबॉल वाली लड़की की तरफ देखती है लेकिन अब वो लड़की वहां नहीं थी और इसी के साथ तेज हवा चलती है जिससे उस इमेज वाली लड़की के आगे रखी कैंडल्स बुझ जाती है। नैनी को इन सब से डर लग जाता है और वो अचानक अपने डैड को सामने देखकर चिल्ला देती है। एनीवेज, नैनी के डैड के यहाँ से चले जाने के बाद नैनी अपने रूम में जाती है जहाँ थोड़ी देर बाद कोई उसके डोर पर नॉक करता है। नैनी डोर ओपन करती है और उसे कुछ दूर पर वहीं बास्केटबॉल वाली लड़की दिखाई देती है। नैनी डोर बंद करने ही वाली थी कि वो बास्केटबॉल वाली लड़की एकाएक उसके दरवाजे से रूम के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की असल में कोई घोस्ट थी। नैनी पूरी ताकत से डोर को बंद करती है और वो डर कर सो जाती है। नेक्स्ट डे नैनी के स्कूल का फर्स्ट डे था और वो लेट हो गई थी। नैनी भागते हुए स्कूल की तरफ जाती है जहां वो एक लड़की से टकरा जाती है जिससे उस लड़की का फोन गिर जाता है। नाउ क्लास में प्रिंसिपल एमिल न्यू स्टूडेंट्स को ग्रीट करने आती है और इस मीटिंग के बाद वो लड़की जिसका फोन नैनी की वजह से रास्ते में गिर गया था वो नैनी से झगड़ने लगती है। इस लड़की का नाम वॉयलेट था और वो नैनी के सॉरी कहने के बाद भी उससे काफी रूड बिहेव कर रही थी। प्रिंसिपल एमिल उन्हें लड़ते हुए सुन लेती है और वो वॉयलेट को स्कूल में फोन लाने के लिए डांटती है। इस तरह के स्टार्ट के बाद जो एक चीज अच्छी होती है वो ये कि नैनी की दोस्ती अपने क्लास की एक लड़की शीला से हो जाती है। रात को शीला और नैनी डॉर्मेट्री के पास घूमकर वापस आते हैं तब विंडा उन्हें मिलती है और उन्हें बताती है कि जल्द ही एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करेगी और वो उन दोनों में से किसी एक के साथ रूम शेयर करेगी। ये सुनकर नैनी और शीला खुश होते हैं क्योंकि न्यू स्टूडेंट के आ जाने से उन्हें अपने रूम में अकेले नहीं रहना पड़ेगा। विंडा नैनी को बताती है कि उसके डैड उसके लिए कुछ पार्सल भेजने वाले हैं और इस बात से खुश होकर नैनी उन्हें कॉल करने नीचे जाती है और अपनी मदर का गिफ्ट उसका स्पेशल बनी हुई पार्सल में भेजने को कहती है।
कॉल रखने के बाद नैनी को पास ही किसी की परछाई दिखाई देती है जो कि एकदम से गायब हो जाती है और अगले ही कट में हम नैनी के पीछे एक घोस्टली फिगर को देखते हैं। नैनी उस जगह पर जाती है जहां उसे एक ग्रेव दिखाई देती है। नैनी यहां से वापस आ जाती है और अपने रूम में उसे वो न्यू स्टूडेंट बैठी हुई दिखती है जिसकी आज मिस विंडा बात कर रही थी। नैनी उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़की नैनी को इग्नोर कर देती है, जिसके बाद नैनी सोने चली जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो लड़की नैनी की मदर की फोटो देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। खैर, सुबह नैनी का पार्सल आ जाता है और उसे अपना बनी मिल जाता है। पास ही क्लास में वो उसी स्टूडेंट को बैठे हुए देखती है और उसके पास जाकर बात करती है। वो अपना नाम गी बताती है और वो दोनों बात करते हुए दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नैनी के डैड को देखते हैं जो कि उस रात को याद करते हैं जब वो ऑफिस से वापस आए थे और उन्हें अपनी वाइफ मृत अवस्था में मिली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस्टर आर्नल्ड की क्लास पर आता है जहां लेसन के बीच में नैनी को अजीब सी विस्परिंग सुनाई देने लगती है और इसके बाद उसे वॉयलेट की फ्रेंड हिल्डा का एक विजन आने लगता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। नैनी इस विजन से काफी परेशान होकर चीख देती है और मिस्टर आर्नल्ड उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। शीला नैनी को मिस विंडा के पास ले जाती है और मिस विंडा के कंफर्ट करने के बाद नैनी को ठीक फील होने लगता है। क्लास से बाहर आकर अपने रूम की तरफ जाते वक्त हिल्डा और उसके फ्रेंड्स नैनी को उसके आज के बिहेवियर के लिए चिढ़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हिल्डा को अपने बेड पर देखते हैं जब अचानक ही उसकी ब्लैंकेट उसके फेस को कवर कर लेती है और कोई इनविजिबल फोर्स उसे ड्रैग करते हुए ले जाकर उसे स्टेयर्स पर हैंग कर देती है और इसी के साथ नैनी की आंख खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नैनी को प्रीवियस डे क्लास में जो विजन आई थी उसी विजन को उसने ड्रीम में देखा था। सुबह क्लास के लिए निकलते ही नैनी और बाकी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हिल्डा के ऊपर एक हेवी रैक गिर गया जिससे उसकी सच में मौत हो गई है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ भीड़ लगा लेते हैं और इसी बीच नैनी नोटिस करती है कि मिस्टर आर्नल्ड कुछ सोचते हुए वहां से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी ऐसा ही कुछ अजीब होता है जब नैनी को अपने से कुछ आगे वाली डेस्क पर वही बास्केटबॉल वाली लड़की का घोस्ट दिखाई देता है और अचानक ही वो घोस्ट नैनी के पास आ जाती है। नैनी घबराकर वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम के मिरर में नैनी को फिर वही घोस्ट दिखाई देती है जिसे देखकर वो चिल्लाती है। तब तक शीला वहां आ चुकी थी और वो नैनी को संभाल लेती है। वो नैनी को अपने रूम में जाकर आराम करने के लिए कहती है और यहाँ स्टेयर्स में नैनी को एक बार फिर ऐसा फील होता है एज इफ वो घोस्ट उसका पीछा कर रही है। नैनी जैसे तैसे अपने ऊपर काबू रखकर अपने रूम तक पहुंच जाती है। नैनी को पास के एक रूम का डोर ओपन होता दिखता है जिसके अंदर वही घोस्ट खड़ी थी जो नैनी की तरफ देख रही थी। नैनी चीखते हुए गी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। गी दरवाजा खोलती है और नैनी अंदर भाग जाती है। दरवाजा बंद करते वक्त गी को भी वो घोस्ट बाहर दिखाई देती है बट गी कामली दरवाजा बंद करके नैनी को कंफर्ट करती है। रात को नैनी गी के सो जाने के बाद उसी रूम में जाती है जहां उसने वो घोस्ट देखी थी और यहाँ वो घोस्ट आकर नैनी को एक विजन दिखाती है। इस विजन में नैनी को अपनी मदर और कुछ और लड़कियों की डेथ दिखाई देती है जो कि इसी डॉर्मेट्री की थी और यहाँ उसे एक मिस्टीरियस कैबिनेट भी दिखाई देता है। अब इससे पहले कि नैनी आगे कुछ देख पाती, गी उसे होश में ले आती है। अगले दिन सुबह नैनी शीला को इन विजन्स के बारे में बताती है और नैनी का कहना था कि अपनी मदर की डेथ से पहले उसे एक विजन आया था जिसमें उसने देखा था कि उसकी मदर की डेथ कैसे होगी एंड वो उस मार्क के बारे में बताती है जो कि उसे उन लोगों के फोरहेड पर दिखाई देता है जिनकी डेथ होने वाली होती है। इसी बीच वॉयलेट यहाँ आती है और नैनी को उसकी डेथ के विजन्स भी आने लगते हैं। नैनी उसे वार्न करती है लेकिन वॉयलेट नैनी को पागल समझती है और वो उसकी बातों को अनसुना करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वॉयलेट को वॉशरूम में देखते हैं जहां उसे वही डार्क शैडो दिखाई देती है और इसके बाद ही एक इनविजिबल फोर्स उसे खींच कर ले जाती है जिससे वॉयलेट की भी डेथ हो जाती है। वॉयलेट की मौत हो जाने से सब स्टूडेंट्स की भीड़ लग जाती है और वो लोग वहां जाने लगते हैं। तभी एक घोस्ट नैनी का हाथ पकड़ लेती है और शीला के टर्न करते ही वो गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ शीला भी नोटिस करती है कि नैनी के हाथ पर किसी के फिंगर्स के निशान थे। दूसरी तरफ मिस्टर आर्नल्ड प्रिंसिपल एमिल को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और स्टूडेंट्स को घर भेज देना चाहिए बट एमिल बताती है कि वो 3 दिन का ब्रेक डिसाइड कर चुकी है और इस बीच वो पुलिस की हेल्प से इन सब का पता लगाएंगी, इसीलिए स्टूडेंट्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम नैनी और शीला को प्रिंसिपल एमिल के घर पर देखते हैं। यहाँ नैनी एमिल को बताती है कि स्कूल के ये सारे डेथ्स कोई एक्सीडेंट्स नहीं है बल्कि मर्डर है। मिस एमिल नैनी से पूछती है कि क्या वो जानती है कि ये मर्डर कौन कर रहा है, जिस पर नैनी रिप्लाइज नो। एमिल नैनी को अपनी स्टडीज पर ध्यान देने के लिए कहती है और इन सब चीजों से दूर रहने के लिए भी सजेस्ट करती है। नाउ यहाँ नैनी और शीला को पता चलता है कि सालों पहले मिस एमिल की बेटी अनस्तसिया ने सुसाइड कर लिया था और एमिल उन्हें बताती है कि कई बार लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिन्हें भुला पाना मुश्किल होता है।
प्रिंसिपल एमिल के घर से वापस जाते वक्त नैनी को स्टेयर्स में बास्केटबॉल की आवाज आती है। नैनी समझ चुकी थी कि वो घोस्ट उससे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए वो शीला को रूम में जाने के लिए कहती है और खुद यहीं रुक जाती है। बास्केटबॉल वाली घोस्ट नैनी के सामने आती है और नैनी उससे पूछती है कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। इस पर वो घोस्ट नैनी के पास आती है और यहाँ नैनी एक और विजन देखती है जिसमें वो एक लड़की के हाथ में एक बुक देखती है। उस बुक में ब्लैक डीमन के बारे में कुछ लिखा हुआ था। वो लड़की अपने रूम में जाती है और वो डीमन उस लड़की को भी मार देती है, जिसके बाद एक कैबिनेट नैनी की आंखों के सामने बार बार फ्लैश होता है। विजन वाली ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बास्केटबॉल वाली घोस्ट ही थी। तभी गी नैनी के पास आकर उसे होश में लाती है और यहाँ नैनी नोटिस करती है कि बास्केटबॉल वाली घोस्ट ने नैनी के पास अपना बास्केटबॉल छोड़ दिया था, जिस पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। नैनी गी से पूछती है कि वो इस सिंबल के बारे में किस बुक में पढ़ सकती है, जिसपे गी उसे बताती है कि उसे लाइब्रेरियन से जाकर इस बारे में पता करना चाहिए। लाइब्रेरियन उसे बताती है कि ये एक एंशिएंट सिंबल है जिसके बारे में उसे नेक्रोमेंसी की बुक में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लाइब्रेरियन से नैनी को इस बुक के इशू रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि इस बुक को लास्ट टाइम मिस्टर आर्नल्ड ने इशू करवाया था। नैनी उस बुक को पढ़ती है जहां उसे पता चलता है कि नेक्रोमेंसी परफॉर्म करके डेड लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता है एंड इसके लिए उस ब्लैक डीमन को समन करना होता है जो 16 यानी कि 16 सोल्स को कलेक्ट करके अपने मास्टर के पास लाता है। इन सोल्स को एक अर्थन पॉट में कंटेन करके रखा जाता है और 16 सोल्स कंप्लीट हो जाने के बाद उस डीमन का मास्टर किसी एक इंसान को वापस जिंदा कर सकता है। यहाँ वो इस डीमन के बारे में पढ़ती है जो कि हमेशा अंधेरे में रहता है और लाइट यानी रोशनी से डरता है। नहीं समझ जाती है कि घोस्ट ने उसे जिस कैबिनेट का विजन दिखाया है वो डीमन उसी कैबिनेट में छुपी रहती है। तो इसके बाद नैनी शीला को बताती है कि उन्हें वो अर्थन पॉट और कैबिनेट ढूंढना होगा जिससे वो ये सब रोक सकेंगे। यहाँ से अपने रूम में वापस आने के बाद नैनी को वो ब्लैक डीमन अपने रूम में दिखती है। नैनी जानती थी कि उस डीमन को रोशनी से डर लगता है और नैनी उसी वक्त विंडो का कर्टन हटा देती है जिससे वो डीमन गायब होकर भाग जाता है। नैनी शीला के साथ मिस विंडा से मिलती है और उनसे मिस्टर आर्नल्ड के बारे में पूछती है। मिस विंडा बताती है कि मिस्टर आर्नल्ड पहले इतने अजीब नहीं थे और वो अपनी वाइफ की डेथ के बाद ऐसे बदल गए हैं। दरअसल नैनी ने देखा था कि नेक्रोमेंसी को लास्ट टाइम मिस्टर आर्नल्ड ने इशू कराया था, इसीलिए उसे लगता है कि जरूर वही अपनी डेड वाइफ को वापस लाने के लिए नेक्रोमेंसी परफॉर्म कर रहे हैं। नैनी शीला के साथ एमिल के यहाँ जाती है और उन्हें सब बताती है, लेकिन एमिल को नैनी पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी वजह से एमिल के यहाँ भी वो सारे घोस्ट दिखने लगते हैं जिन्हें वो डॉर्मेट्री में देखती है और वो शीला को यहीं रुकने के लिए बोलकर डॉर्मेट्री चली जाती है। वहां नैनी मिस्टर आर्नल्ड के रूम में कुछ खोजबीन करती है जहां उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें आर्नल्ड ने यह रिकॉर्ड किया था कि एमिल अपनी बेटी को वापस लाने के लिए सालों से नेक्रोमेंसी परफॉर्म कर रही है। जी हाँ दोस्तों, नैनी ये सब गी के साथ शेयर करती है और वो दोनों उस फाइल को पढ़ते हैं। मिस्टर आर्नल्ड ने पिछले कई सालों से डॉर्मेट्री में होने वाले हर डेथ की खोजबीन करके एमिल का उनसे लिंक प्रूव कर रखा था और इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स थी। नैनी इन सबको पढ़ ही रही थी कि तभी गी के उसे टच करते ही नैनी को एक विजन आता है। ये विजन उस समय का था जब नैनी की मॉम यहाँ एज ए स्टूडेंट पढ़ा करती थी और गी भी उनकी ही क्लासमेट थी। यहाँ वो अपनी मदर और गी को देखती है जो कि एमिल की डॉटर के अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि एमिल अपनी बेटी को मार्क्स की वजह से काफी डांटा करती थी और गी और नैनी की मदर सोफी उसे खुश रखते थे। गी और सोफी के लिए अनस्तसिया एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स चुरा कर ले आती थी और वो तीनों चीट करके अच्छे नंबर्स ले आते थे। टीचर जानती थी कि अनस्तसिया प्रिंसिपल की बेटी है, इसलिए वो गी पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। अगले दिन एमिल का बर्थडे था और उसी के नेक्स्ट डे एमिल गी के पेरेंट्स को यहाँ बुलाने वाली थी। केमिस्ट्री की क्लास में गी एक केमिकल चुराती है और उस केक में डाल देती है जो एमिल के यहाँ स्टूडेंट्स की तरफ से जाने वाला था। सोफी ये देख लेती है और वो उस केक को रास्ते में ले जाते वक्त फेंक देती है और एक दूसरा केक एमिल के यहाँ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनस्तसिया एमिल को बता देती है कि क्वेश्चन पेपर्स गी ने नहीं बल्कि उसने चुराया था, बट एमिल उससे कहती है कि गी जैसी लड़कियों को डॉर्मेट्री से निकालने का ये मौका वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एमिल को लगता था कि गी की वजह से ही अनस्तसिया अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही है और वो एक बुरे संगत में है। अब अनस्तसिया गी का फ्यूचर बर्बाद होते नहीं देखना चाहती थी और वो ये सब झेल नहीं सकती थी, इसीलिए उसने एक सुसाइड नोट पहले ही लिख लिया था जिसमें उसने ये साफ साफ मेंशन कर रखा था कि अपनी मदर के स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से वो सुसाइड कर रही है और क्वेश्चन पेपर गी ने नहीं बल्कि उसने चुराया था। एमिल के यहाँ से जाते ही दरवाजे पर सोफी यहाँ आती है और वो अनस्तसिया को वो केक देती है और अनस्तसिया सोफी को वो सुसाइड नोट देकर यहाँ से भेज देती है।
सोफी के जाते ही अनस्तसिया अपनी पॉकेट से पॉइजन की बोतल निकालती है और वो उसे पी लेती है, जिसके कुछ ड्रॉपलेट्स केक पर भी गिर जाते हैं और अनस्तसिया मर जाती है। सोफी अपने रूम में आकर उस सुसाइड नोट को एक नोटबुक में रख देती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये एक सुसाइड नोट है। अगली सुबह पुलिस आती है और सोफी को ले जाती है क्योंकि उनके मुताबिक सोफी ने जो केक अनस्तसिया को दिया था वो पॉइजन था। यहाँ गी को वो सुसाइड नोट मिलता है और उसे रियलाइज होता है कि केमिस्ट्री लैब से जिस केमिकल को उसने एक मामूली तबीयत खराब करने वाला केमिकल समझकर उठाया था, उससे अनस्तसिया की डेथ हो गई। अपने दोनों दोस्तों की हालत के लिए गी खुद को कसूरवार समझती है और वो भी आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद नैनी को होश आता है और वो समझ जाती है कि गी भी एक घोस्ट थी और वो इसीलिए नैनी की हेल्प कर रही थी क्योंकि गी उसकी माँ सोफी की दोस्त थी। दूसरी तरफ हम शीला को देखते हैं जिसे एमिल अपनी बेटी से मिलने के लिए कहती है और उसका हाथ पकड़कर अनस्तसिया को आवाज लगाते हुए एक रूम में ले जाती है जहाँ एक रॉटन डेड बॉडी पड़ी हुई थी। शीला उसे देखकर बेहोश हो जाती है और यहाँ फ्रांस को सोफी की एक विजन आती है जिसमें वो उस सुसाइड नोट के बारे में बताती है जो अनस्तसिया ने उसे दिया था। यहाँ एमिल शीला को एक डार्क रूम में ले जाती है जहाँ हम उसी कैबिनेट को देखते हैं जिसमें वो ब्लैक डीमन रहती थी। तब तक नैनी विंडो से इस रूम में आ जाती है और शीला को होश में ले आती है, बट अब तक रिचुअल कंप्लीट हो चुका था और वो ब्लैक डीमन कैबिनेट से बाहर आकर शीला को अपने साथ ले जाने लगती है। नैनी शीला को अपनी तरफ खींचती और उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ गी और सोफी की स्पिरिट्स भी आ जाती है। वो डीमन कमजोर पड़ने लगती है और नैनी शीला को बचा लेती है। अब तक नैनी के डैड भी यहाँ आ चुके थे और इससे पहले कि एमिल शीला को जान से मार देती, वो एमिल को अनस्तसिया के सुसाइड नोट दिखा देते हैं। इसके बाद एमिल को पता चलता है कि उनकी बेटी एमिल की हरकतों की वजह से ही मरी थी एंड देन वो अपनी बेटी की उसी रॉटन डेड बॉडी के पास जाकर रोने लगती है और नैनी शीला और फ्रांस यहाँ से चले जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है और पुलिस एमिल को 15 मर्डर्स के लिए पकड़ लेती है, यानी कि वो आखिरी मर्डर करने वाली थी और अगर ये मर्डर हो जाता तो रिचुअल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि प्रिजन में एमिल की गोद में वो ब्लैक डीमन लेटी हुई है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पे बातें करेंगे। मूवी की स्टोरी में ही सारे डिटेल्स वगैरह अच्छे से कवर हो जाते हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि घोस्ट्स के माउथ सिले हुए क्यों थे। ये उन स्टूडेंट्स के घोस्ट थे जिन्हें उस डीमन ने कैद कर लिया था, इसीलिए वो डायरेक्टली नैनी को कुछ बता नहीं पा रहे थे। मूवी का वो सीन जहां वो सब नैनी के सामने एमिल के घर में खड़े होते हैं, वहां वो सब नैनी को बताना चाहते थे कि वो लोग इसी घर में उस अर्थन पॉट में ट्रैप्ड हैं और एमिल ही कल्प्रिट है। जहां तक बात रहेगी की तो वो उसी डॉर्मेट्री में एक भटकती स्पिरिट की तरह रह गई थी और उसे उन बाकी के घोस्ट ने नैनी की हेल्प के लिए बुलाया था जो नैनी की हेल्प करना चाहते थे। गी सिर्फ नैनी को ही दिखाई देती थी और हर उस सीन में जहां शीला उनके साथ थी वहां दरअसल शीला को लगता था कि नैनी अपनी बनी को गी बुलाती है। फाइनली लास्ट सीन में उस डीमन को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि 15 सोल्स अभी भी ट्रैप्ड थे और 16th सोल अभी भी बची थी। ऑल्दो एमिल ने शीला और नैनी को छोड़कर सरेंडर कर दिया, फिर भी वो रिचुअल अभी भी टूटा नहीं है। भले ही वो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन टूटा भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ड्यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।